भूखे मरने की नौबत आ रही है। इतना हम नहीं कमा पा रहे हैं आज के टाइम में ओला उबर से कि हम अपने रोड पे अगर अपनी गाड़ी खड़ी करते हैं वॉशरूम जाने के लिए भी तो हमारा उसका चालान कट जाता है। इस धरने का मेन मकसद यही है कि हम लोग फीमेल ड्राइवर्स हैं, हम लोग उबर पे ओला पे गाड़ियां चलाते हैं, तो हमारा जो हम 10 से 12 घंटे हम काम करते हैं। अब तो पहले करते थे तो अच्छा हो जाता था अर्निंग, लेकिन अब तो हम 12-15 घंटे भी कर रहे हैं तब भी हमको उतना इनकम नहीं हो रहा है। मतलब एक दिन में फिलहाल कम से कम कितना इनकम हो जाता है? पहले तो अच्छा हो जाता था, अब तो बिल्कुल सीएनजी इतनी डबल हो गई है, मेंटेनेंस इतनी महंगी है, कंपनी ने अपना शेयर भी बढ़ा दिया है, तो कुल मिला के हमें सब कुछ हमारा है, मेहनत हमारी है, गाड़ी हमारी है ना। कंपनी सिर्फ हमें काम देने के इतने कमीशन, हाई कमीशन काट ले रही है कि हमें कुछ फायदा ही नहीं मिल पा रहा है। तो ये जो धरना कर रहे हैं, इस धरना से क्या होगा, आपको क्या फायदा होगा ये बताइए। इस धरने में हमारी सरकार से मांग है ना कि उनको इन कंपनियों पे थोड़ा लगाम लगानी चाहिए, इनको अपना नियंत्रण में करना चाहिए, अपने अंडर में हमारा सरकारी रेट। सरकार ओला उबर पे कैसे लगाम लगा सकता है? वो तो ओला उबर के जो मालिक है आप उनसे कहिए ना। ओला उबर, हम उबर ऑफिस भी गए थे लेकिन वहाँ पे हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई, क्योंकि हम जिस दिन गए वहाँ पे धरना करने के लिए वो लोग ताला लगा के वहाँ से निकल गए। तो अब हमारी हमें कहीं तो अपनी ओला के जो अभी मालिक है वही है ना, भावेश अग्रवाल ओला के मालिक है। भावेश अग्रवाल, हाँ। आपने उनसे बातचीत की थी? वो हमसे बातचीत करते कहाँ हैं, वो तो हमसे छुपते फिरते हैं, वो हमसे बातचीत करते कहाँ हैं। हमें फेस टू फेस हमारे साथ मीटिंग एक रख दे, हम तो टाइम मांगते हैं। लुटा रहा है अपने ड्राइवरों के ऊपर। लुटा नहीं रहा ओला, लुटा नहीं रहा है, वो लूट रहा है हमें। लुटा नहीं रहा, लूट रहा है। बोला जा रहा है मैम कि ओला अपने ड्राइवरों के ऊपर पैसा लुटा रहा है। अच्छा, आपको किसने कह दिया लुटा रहा है? यहाँ तो हम लुट रहे हैं। इतना भी आज के टाइम में बचत नहीं है कि हम अपने बच्चों को पाल सके। सोशल मीडिया से ही पता चलता है। विवेक बिंद्रा को आप जानते हैं, वो बोल रहे थे कि ओला अपने ड्राइवरों के ऊपर पैसा लुटा रहा है। तो हम ड्राइवर है ना, हमसे बात करें, हमें देखे हम कहाँ खजाना भर के बैठे हैं। आज ये नौबत आ गई है कि जंतर मंतर पे धरना लेके बैठे हैं क्योंकि हमारे बच्चों की भूखे मरने की नौबत आ रही है। इतना हम नहीं कमा पा रहे हैं आज के टाइम में ओला उबर से कि हम अपने बच्चों का पेट भर सकें, उन्हें अच्छी एजुकेशन दे सकें। आज अगर हम चलते हुए रोड पे हमारी डेथ हो जाती है तो ओला उबर हमारा डाटा गायब कर देता है। वो कहेगा हमारे यहाँ ड्राइवर नहीं है, यही ओला उबर की सुविधा है। और गवर्नमेंट सो रही है हमारी, क्या कर रही है हमारी गवर्नमेंट? क्यों नहीं ओला उबर पर नियंत्रण कर दी? विदेशी कंपनियां आके आज भारत के ड्राइवरों का इतना शोषण कर रही है, क्यों सो रही है हमारी सरकार? क्यों वो नहीं इतनी बड़ी बड़ी कंपनियों में क्यों नहीं हस्तक्षेप करती है? जो गवर्नमेंट ने अपना मिनिमम किराया बढ़ा रखा है, कम से कम ओला उबर वो तो दे, वो भी नहीं देती। क्या कहता है वो देने से क्या कहता है? बिल्कुल साफ मना करती है, कहती है हम तो बहुत अच्छा फेयर दे रहे हैं और अपना कमीशन दिन पे दिन उनका बढ़ता चला जा रहा है। ऐसा नहीं है कि ओला उबर राइडरों से नहीं लेती, वो राइडरों से कमा रही है, ओला उबर कंपनी कमा रही है, लेकिन वो अपने ड्राइवरों को इतना पैसा नहीं दे रही है कि वो ढंग से अपनी गाड़ी का मेंटेनेंस कर सके, अपनी गाड़ी का किराया भर सके, अपने बच्चों को पाल सके। ऊपर से हम महिला ड्राइवर जो कि संख्या में बहुत कम है, कम से कम गवर्नमेंट को उस पर तो ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल देना चाहिए। आज हम अगर 10 मिनट के लिए हम कहीं रोड पे अगर अपनी गाड़ी खड़ी करते हैं वॉशरूम जाने के लिए भी तो हमारा उसका चालान कट जाता है। बाथरूम जाने के लिए भी चालान? बिल्कुल, अगर आपने रोड पे गाड़ी लगाई है तो ट्रैफिक पुलिस वाले उसकी फोटो खींच के ले जाएगा और चालान कट देगा। तो क्या सो रही है? ट्रैफिक पुलिस वाले हाँ, जबकि उनको दिख रहा है कि गाड़ी वॉशरूम के सामने खड़ी है। आपने कोर्ट में मुकदमा दर्ज कराई है उस पुलिस वाले के खिलाफ? बिल्कुल, अब ऐसा ही करेंगे। तीसरी बात, कोर्ट में मुकदमा दर्ज कराइए ट्रैफिक पुलिस के खिलाफ। बाथरूम जाने के लिए चालान काट। 1 मिनट खड़े करके 1 घंटे के लिए हम कहीं रेस्ट नहीं कर सकते, रोटी नहीं खा सकते। गाड़ी अगर रनिंग कर रही है तो वो रनिंग ही करती रहे। अरे इंसान है, हम लोग मशीन थोड़ी है। बिल्कुल सही। तो सो रही है क्या हमारी गवर्नमेंट? कहाँ है हमारी गवर्नमेंट? महिला सुरक्षा कहाँ है? महिला सुरक्षा, रोड पे चलते हुए हम महिलाओं के साथ हादसा हो जाता है, क्या सो रही है हमारी गवर्नमेंट? क्या फैसिलिटी दी है उसने हमें? कोई वॉशरूम की फैसिलिटी नहीं है। पिंक टॉयलेट सिर्फ नोएडा में मिलेगा, आपको दिल्ली में बहुत कम मिलेगा, और गुड़गांव चले जाओ तो मिलेगा ही नहीं। सरकारी जो
सरकारी जो बाथरूम है ये लगभग हर एक जगह, महिला के लिए कि पुरुष के लिए? हर जगह पे नहीं है। मैं तो देख रहा हूँ हर एक मेट्रो स्टेशन पे एक है ही। हर एक मेट्रो स्टेशन है। आप नरेला की तरफ चले जाओ, आप बवाना की तरफ चले जाओ, कहाँ मेट्रो स्टेशन है वहाँ आप मेरे को बताइए। नरेला की तरफ नहीं है बाथरूम की फैसिलिटी? बिल्कुल नहीं। आप गुड़गावा में चले जाओ, आप गुड़गावा में चली जाओ। हाँ तो गुड़गावा में कितनी गाड़ियाँ चलती हैं? तो हमारे मोदी जी आप नोएडा छोड़ के उसके आगे चले जाओ, आप हिसार की तरफ चले जाओ, आप रोहतक की तरफ चले जाओ, आप दिखा दो मुझे। हरियाणा, गुड़गांव, हिसार बिल्कुल। हाँ तो फिर तो हमारी गाड़ी तो हर जगह चलती है ना, हमारे पास तो ऑल इंडिया परमिट है, तो उस टाइम हम कहाँ जाएं? और रोड इतने सुनसान मिलते हैं। आप परी चौक की तरफ चले जाओ नोएडा में, कोई सुरक्षा है महिला के लिए? आप जाते सेक्टर 108, 109, 110 की तरफ अगर आप जाएंगे, इतना सुनसान रास्ता है। अगर राइडर ही हमारे साथ पीछे हमारा गला दबा दे तो क्या कर लेंगे हम लोग? पैनिक बटन लगाया हुआ है, लेकिन उस पैनिक बटन को कहाँ दबाने से कहाँ आवाज आती है आपको कुछ पता नहीं चलेगा। वो सिर्फ गाड़ी पासिंग के टाइम हम लोग उसमें पैसा भरें और उससे हम लोग कोई फैसिलिटी ना उठाएं, तो क्या कर रही है गवर्नमेंट हमारे लिए? नहीं, गवर्नमेंट सरकार मोदी जी कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो ये इसीलिए हम हमारी सरकार से मांग है ना, कैसे बेटी बचेगी और कैसे पढ़ेगी और कैसे आगे बढ़ेगी। इसीलिए हमारी सरकार से यही मांग है कि हमारे जो भी मुद्दे हैं उन पे सुनवाई तो करे कम से कम।